ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या धर्म का चोला बदलने से समाज में मिलने वाला आरक्षण बदल जाता है? क्या कानून की नज़र में एक हिंदू का मुसलमान बनना सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाली छूट का रास्ता खोल देता है? इन सवालों के जवाब मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले से तय कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले की। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि धर्म बदलने से आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम बनता है, उसे किसी विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च साल 2024 के एक सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इस सरकारी आदेश में प्रावधान किया गया था कि धर्म बदलने वाले लोगों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम यानी पिछड़े वर्ग के मुस्लिम के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट ने अब इस आदेश को पूरी तरह खत्म कर दिया। कोर्ट का ये फैसला भविष्य में इस तरह के सभी मामलों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो सकता है। ये पूरा मामला एक याचिका के बाद सामने आया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन और PB बालाजी के पीठ ने 25 जून को की है। ये मामला एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था। बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर समीर अहमद कर दिया। इस्लाम अपनाने के बाद उसने खुद को मुस्लिम लेबलाई समुदाय का सदस्य बताया और सरकार से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की मांग की। जब समीर अहमद ने पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार ने उसके इस आवेदन को खारिज कर दिया। तहसीलदार द्वारा आवेदन खारिज होने के बाद समीर अहमद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु सरकार के 3 मार्च साल 2024 के उसी आदेश का हवाला दिया था जिसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्म बदलने वाले लोगों को पिछड़े वर्ग के 7 मुस्लिम समूहों में से एक का प्रमाण पत्र देने की बात कही गई थी। इस मामले में तमिलनाडु राज्य सरकार का तर्क था कि इस आदेश से धर्म बदलने वाले व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और समाज में सामाजिक संतुलन भी बना रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में आरक्षण का आधार धर्म नहीं है बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, इसलिए केवल धर्म बदलने से किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में एक और बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न संवैधानिक श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एक साथ मिला देना और उनसे एक नई श्रेणी बना देना पूरी तरह से गलत है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा करना हमारे संविधान के मूल ढांचे के बिल्कुल विपरीत है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने अपने इस फैसले में साल 1951 के G. माइकल बनाम वेंकटेश्वर मामले के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। उस 75 साल पुराने फैसले में कहा गया था कि जब कोई हिंदू इस्लाम अपनाता है तो वो सिर्फ मुसलमान बनता है। मुस्लिम समाज में उसकी जगह इस आधार पर तय नहीं हो सकती कि धर्म बदलने से पहले वो हिंदू धर्म में किस जाति का था। इस्लाम अपनाने के बाद व्यक्ति किसी जाति का सदस्य नहीं रह जाता। हाई कोर्ट ने कहा कि इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में मंजूरी दी है। अदालत ने विशेष रूप से C. सेलरवानी के फैसले का जिक्र किया जो 26 नवंबर साल 2024 को सुनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक उपदेशकों ने हमेशा ये प्रचार किया है कि उनके धर्मों में समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाति
व्यवस्था है। ऐसा रुख अपनाने के बाद ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि इस्लाम में भी श्रेणियों का भेद है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हमारी राय में मुस्लिम समाज के भीतर कुछ समुदाय को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की पवित्र शिक्षाओं के खिलाफ है। इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें सभी लोग बराबर हों। जब 75 साल पहले कोर्ट ने सिर्फ एक मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया था तो उसे किसी खास पंथ या समुदाय में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वो केवल जन्म से मिल सकता है। सरकारी आदेश से इसे बदला नहीं जा सकता। मद्रास हाई कोर्ट का ये फैसला देश में चल रही आरक्षण की राजनीति और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। कोर्ट ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आस्था बदलने से सामाजिक पिछड़ापन नहीं बदलता और ना ही इससे आरक्षण का अधिकार मिलता है। इस फैसले से साफ है कि केवल जन्म के आधार पर मिलने वाली सामाजिक स्थिति को किसी सरकारी आदेश के जरिए धर्म बदलने वालों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।